दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका जीएस अकादमी जयपुर में। आज हम फिर एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कांगो नदी के बारे में होगा। इस टॉपिक के माध्यम से एक दो नदियां पढ़ेंगे आज अपन, कांगो नदी और एक होती है नाइजर नदी। पहले तो अपन कांगो नदी को देखते हैं, जो कांगो या जायरे के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसी कांगो देश को जायरे देश भी कहा जाता है, इसलिए इनको कांगो और जायरे के नाम से जाना जाता है। पहली बात तो यह है कि जो कांगो नदी है वो किसी एक प्रॉपर नदी नहीं है। शुरुआत में ये कटंगा का पठार है, जिससे ये लुआलाबा नदी के रूप में निकलती है। फिर ये लुआलाबा नदी के रूप में निकलते हुए किशनगनी नगर आता है, जहाँ स्टैनले जलप्रपात बना हुआ है इस नदी के ऊपर। यहाँ पर आकर लोमनी नदी मिल जाती है, और लोमनी नदी के मिलने के बाद ये ऊपर जाते हुए विषुवत रेखा को पार कर कर आती है और वापस फिर विषुवत रेखा को काटती है दोबारा। यहाँ पर आकर उबांगी नदी मिलती है, और इन दोनों नदियों के मिलने से आगे बढ़ती है, और फिर यहाँ पर एक कसाई नाम की नदी है जो इसमें आकर मिलती है, और ये तीनों नदियाँ मिलकर चलती है। और एक ये यहाँ पर इसके मुआना है, जो जहाँ पे ये आती है वहाँ पे इस पे ईगा बांध बना हुआ है और एक मटाड़ी बंदरगाह बना हुआ है। ये इसका पूरा है, जो ये एक पूरी नदी है वो कांगो देश में ही बहती है सिर्फ, और कहीं पर भी नहीं बहती है, सिर्फ और सिर्फ कांगो देश में ही बहती है। तो इस नदी में कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है, सिर्फ यही है कि ये कटंगा के पठार से निकलती है और लुआलाबा इसकी मुख्य धारा है। फिर आगे जाकर इसमें लोमनी नदी मिलती है, और इनमें एक उबांगी नदी, एक कसाई नदी और एक कसाई नदी मिलती है, और ये लोमनी नदी, इसकी 3 सहायक नदियाँ हैं। चलो अब इनको पूरी डिटेल के माध्यम से देखते हैं अगले नेक्स्ट पेज में कि क्या है और क्या नहीं है। यह है अफ्रीका महाद्वीप के एक मिनट। यह है अफ्रीका महाद्वीप के कांगो या जायरे देश में बहते हुए भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। जी हाँ, भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, और यही इसका सबसे मेन बिंदु है कि जो कांगो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। यह विश्व की दूसरी सर्वाधिक जल बहाव वाली नदी है। पहली अमेजोन है और दूसरी ये है। यह विषुवतीय वर्षा वन क्षेत्र से होकर प्रभावित होती है। विषुवतीय वर्षा वन क्षेत्र यानी कि जो 0 डिग्री से 20 डिग्री या 10 डिग्री के अंदर जो भी वर्षा बना, 0-10 के अंदर जो वर्षा क्षेत्र आता है, विषुवतीय वर्षा क्षेत्र आता है भूमध्य रेखा पर। इस वन क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध पिग्मी जनजाति निवास करती है। कांगो नदी का मुख्य शाखा लुआलाबा नदी है। देखा आपने पढ़ा था ना, लुआलाबा नदी है जिसका उद्गम कटंगा के पठार से होता है। कांगो नदी पर कांगो देश में, कहाँ पर, कांगो देश में स्टैनले जलप्रपात व लिविंग स्टोन जलप्रपात निर्मित किया गया है। कांगो नदी पर कांगो देश में ईगा बांध का निर्माण किया गया है। कांगो देश में ईगा बांध का निर्माण किया गया है। कांगो नदी के किनारे कांगो देश में किशनगनी नगर और एक किसानसा नगर स्थित है कांगो नदी के किनारे पर, और कांगो नदी पर एक मटाड़ी बंदरगाह स्थित है। कांगो नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, 3 है जो अपन ने पढ़ी थी, उबांगी नदी, कसाई नदी और लोमानी नदी। लुआलाबा नदी का उद्गम स्थल कटंगा का पठार है, तांबा, हीरा और यूरेनियम के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यही लुआलाबा, ये जो कांगो नदी है इसकी पूरी डिटेल ही है। इसके अलावा कांगो नदी के बारे में कोई और जानकारी आपको कहीं से भी पढ़ने को नहीं मिलेगी। इसके माध्यम से आप कोई सा भी एग्ज़ाम हो वो आप क्लियर कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ ये 5 मिनट का वीडियो देखकर। अब आप चलते हैं नेक्स्ट जो नदी है नाइजर नदी, उसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरी अपनी नदी है नाइजर नदी। जो ये नाइजर नदी है ये गिनी उच्च भूमि, जो गिनी की उच्च भूमि है, गिनी की जो उच्च भूमि है यहाँ से ये निकलती है, जहाँ इसके आगे चलकर एक टिम्बकटू नगर बना हुआ है नाइजर नदी पर, माले देश में। पहले तो ये जान लो कि जो नाइजर नदी है एक तो माली देश में बहती है, एक नाइजीरिया में बहती है और एक बेनिन नगर में
बहती है और एक नाइजर में बहती है। माली, नाइजर, नाइजीरिया और बेनिन 4 देशों में बहती है ये। तो ये शुरुआत में जो गिनी की उच्च भूमि है यहाँ से इसका उद्गम होता है और उद्गम होने के बाद माली देश में बहते हुए नाइजर में जाती है ये। फिर नाइजर में जाते हुए यहाँ पर ये नाइजीरिया देश में आ जाती है, जहाँ पर इस पर केंजी बांध का निर्माण किया गया है। नाइजर में कहाँ, नाइजीरिया में केंजी बांध का निर्माण किया गया है। और फिर आगे चलकर ये जो बेनिन देश है इसमें से होके ये गिनी की खाड़ी में जाकर यानी कि अटलांटिक जो महासागर उसमें जाकर गिर जाती है। अब इसको अपन और क्लियरिटी से देखते हैं एक और। ये तो अपन ने देखा ही था कि जो नाइजर नदी है ये जो माली, नाइजर, नाइजीरिया और बेनिन देशों में बहती है और इन बेनिन देशों में बहती है और गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। तो नाइजर नदी पर एक तो अब देखते हैं, नाइजर नदी का उद्गम गिनी उच्च भूमि यानी गिनी की उच्च भूमि से होता है। यहाँ से माली, नाइजर, बेनिन और नाइजीरिया देश में से बहते हुए डेल्टा बनाकर गिनी की खाड़ी में जाकर गिरती है। नाइजर नदी के किनारे माली देश का टिम्बकटू नगर, माली देश की राजधानी बेमको है, वह नाइजर की राजधानी न्यामी है। ठीक है। और नाइजीरिया देश का पोर्ट हार्कोर्ट बंदरगाह स्थित है। पोर्ट हार्कोर्ट बंदरगाह स्थित है। नाइजीरिया में केंजी बांध का निर्माण नाइजर किया गया है। नाइजर नदी को तेल ढोने वाली नदी के उपनाम से जानते हैं। मोस्ट बिंदु यही है इसका सबसे ज़्यादा कि जो नाइजर नदी है इसको तेल ढोने वाली नदी के उपनाम से जाना जाता है। अब नाइजर नदी को तो तेल ढोने वाली नदी के उपनाम से जाना जाता है, जबकि नाइजीरिया देश को तेल व ताड़ का देश के उपनाम से जाना जाता है। कांगो जो जायरी देश है उनको वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है। यहाँ दोस्तों सिर्फ यही डिटेल थी नाइजर नदी के बारे में, इसके अलावा आपको कहीं से पढ़ने को नहीं मिलेगी। जो आप अगर इस पूरे वीडियो को देखते हो या फिर नोट्सों को लिखते हो, समझते हो, तो इसके अलावा आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप कोई सी भी एग्ज़ाम दो। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो आप जो ये फ़ोटो है नोट्स की वो आपको भी मिल सकती है। अगर आप चाहो तो कम्युनिटी में जाकर आप चेक करोगे तो आपको ये फ़ोटोएँ मिल जाएंगी जो अलग अलग नदियों के नाम से फिल्ड हो रखी है। आपको वर्ल्ड का पूरी नदियाँ मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।